गेम के पीछे इतने सीनियर कानूनदान मुस्लिम नून के पास थे, उनको नहीं मालूम था कि ये जो गेम कर रहे हैं ये तो 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है इसको। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके पीछे पहले तो हमें हिस्ट्री तलाश करनी चाहिए सोच से पहले। ये हिस्ट्री ये है कि अदलिया पे पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में जहां जहां लोगों ने मुल्क बनाया और साथ आइन बन गए, पहली दफा हमला हुआ और वो हमला करवाया नून लीग ने। सीधा सीधा पंजाब हाउस में लोग रखे, उनको कीमे वाले नान खिलाए और जब वो हमला हो गया तो वो उस हमले के नतीजे में हमला करके उन्होंने, बल्कि आई वाज वन अमंग्स दोज लॉयर्स जो उस वक्त बैठे हुए थे सज्जाद अली शाह की कोर्ट में उस दिन के रिपोर्टेड केसेस में, मेरा नाम भी है जी। और एक साहब आए, उन्होंने कहा कि वहाँ के जजों को बताया तो जज हरिडली उठे और अपने कमरों में भाग के उनको पहुंचना पड़ा। जो अदलिया के नाम की तख्तियां थी जजेस के नाम की, वो तोड़ दे गई। अदालत के कोर्ट रूम नंबर 1 जो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, उसको रैंचेक किया गया। अंदर आए लोग, दरवाजे तोड़े गए और नंगी और बरहाना जुबान और गालियां दोनों इस्तेमाल की गई। और जो लोग थे उनकी हिफाजत के लिए साथ साथ उनके पुलिस और बाकी जो उस वक्त के इदारे थे, LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो साथ साथ उनके चल रही थी। वो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला जो एक इदारे के ऊपर किया गया। एक ये हुआ, नतीजा ये निकला कि वो बच गए ने उनको अरबी में कहते हैं तशजीह दी, उनका हौसला बढ़ा दिया। अब उसके बाद मुसलसल हमले हो रहे हैं। अब जमाना आ गया, फिजिकल हमले की जरूरत नहीं है। अब तो जो 5th जनरेशन है उसके हमले होते हैं, अब तो साइबर अटैक होते हैं। वो कल से जो शुरू है वो है। इसका जो खास पहलू है वो 2 हैं। एक पहलू तो ये है कि इस हमले का मकसद क्या है। ये हमला रात को उन्होंने जब मैंडेट छीना वहाँ की जीती हुई अलायंस का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको लीड कर रही है और हमारे उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग के परवेज इलाही साहब, वो मैंडेट छीनने के बाद उन्होंने भड़के मारी। मरियम ने कहा कि मैं बताऊंगी कौम को ये खेल हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं खेल सकता। फिर उन्होंने खेल के दिखाया, यानी आइन तोड़ने वाला खेल उनसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। जब यही अदालत फैसला कर रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को बुलाया गया, उस वक्त की अदालत ठीक थी, बेंच यही था इंसिडेंटली। मैं उस वक्त वकील भी था और फिर बिलावल को बुलाया गया, ये अदलिया बिल्कुल ठीक थी जी। उसके बाद जब इस अदलिया ने सिर्फ पिटीशन को अभी एंटरटेन किया है जी, फैसला कोई नहीं हुआ। वो जो जुबानी कहते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। वो जुबानी रिमार्क्स होते हैं जो वो कहते हैं जी बादियों नजर में जिस तरह कहा जाए, बजाय आप अच्छे लग रहे हैं या आप अच्छे नहीं लग रहे, इस तरह उसका मतलब ये करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना नहीं होता या किसी को कंडेम करना इशू नहीं होता। अब ये इनका जो तरीका बन गया वो ये है कि इन्होंने जिस कदर फौज को गालियां दी, इन्होंने जिस कदर इदारों की नेम कॉलिंग की, इन्होंने जिस कदर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स पाकिस्तान का उसको गालियां दी, इन्होंने जिस कदर हमले किए, उसके नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त मोहसन दावड़ से लेकर मौलाना तक जी, इस वक्त सेठी से लेकर हकानी तक और इस वक्त नून लीग के सारे मुलजमों से लेकर सारे मफरूरों तक, सारे मतलूबों तक और बरजमानत मुलजमों तक, वो सारे के सारे इक़्तिदार में। तो जब इनाम मिलेगा गाली के जवाब में तो लोग फिर गाली देना ज्यादा पसंद करेंगे ना। जो गाली नहीं देते वो तो बेचारे फिर रुल गए। अब इसका एक पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बोल के देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि मरियम क्या है। मरियम इस वक्त नाअहल है और सजा याफ्ता बरजमानत मुलजमा है जी। और जो कानून है वो ये कहता है, बल्कि 4 दिन पहले अभी या 5 दिन पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट का 2 जज यही थे, एक मुनीब अख्तर साहब थे और एक एजाजुल हसन साहब थे, उनके सामने मैंने कोई और केस जो नॉन पॉलिटिकल, एक मेरे जो रूटीन के रेगुलर क्लाइंटेल है उनमें से मैंने केस लड़ा। तो सवाल ये था कि अगर किसी ने अदलिया की रेस्पेक्ट नहीं की और अदलिया ने डायरेक्शन दी कि आ जाओ तो वो नहीं पेश हुआ तो उसको जमानत नहीं मिल सकती। ये जजमेंट है, ये मैंने जजों के नाम भी आपको बता दिए, लिटिगेंट का नाम मैं यहाँ पर
बताना पसंद नहीं करता। जी जी। तो ये जजमेंट है ताज़ा तरीन, और एक ऐसी खातून जिसने बाकायदा अपने सेल के जरिए से 592 के करीब जो साइट्स हैं जहां से अदलिया को गालियां दी जा रही हैं, जी वो सारी की सारी वो खातून फॉलो कर रही है। और उसके साथ फिर हर शोबे के लोग जो उससे ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके नाम आ रहे हैं कि उनके अकाउंट से अदलिया को गालियां दी जा रही। ये एक तो ये कि इसकी जमानत कैंसिल होनी चाहिए, इसलिए कि जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करेगा, जो प्रिंसिपल मैं आपको भी बता रहा था कि मेरे एक ऑर्डिनरी केस में ये फैसला आया, पर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, ये तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ जजेस, अब्यूज ऑफ जुडिशरी, अब्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा हुआ है कि आप नहीं ऐसा कर सकते, वो कर रही है। और आखिरी बात मैं ये इस पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर इसकी बेल कैंसिल ना की गई, अब मैं तौहीन अदालत की तरफ इस तरह इसलिए नहीं जाता कि तौहीन अदालत खालिस्तन अदालत और मुल्जिम के दरमियान मसला होता है, इसलिए तो ये फौरी तौर पर जो आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि बेल कैंसल होना भी बहुत ज्यादा, बेल कैंसिल करनी चाहिए, ये बनती है। मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट में मैंने सारे हमारे 2 जजेस के जहां मैंने ये केस प्रिंसिपल के ऊपर मैंने चले ये देखते हैं कि इसमें मामला क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी साहब आपके वक्त का भी सवाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।